जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। और आज नया साल 2026 आप सभी को, चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी भाई बहनों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी की कृपा, माँ आदिशक्ति की कृपा, गुरु जी की कृपा, देवादिदेव महादेव जी की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे। प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंदित रहें। प्यारे सुने आज के संवाद में। आज अयोध्या कांड द्वितीय सोपान है। मास पुराण 13वां विश्राम। प्रभु श्री राम जी माता कौशल्या जी के भवन में हैं। वन जाने के लिए माता कौशल्या जी के भवन में गए हैं विदा मांगने के लिए। माता कौशल्या बहुत सुंदर सुंदर वचन कहती हैं। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी पढ़ें हमारे साथ, और अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं प्यारे, तो इस चैनल में आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। प्यारे सुने, अच्छा लगे चैनल, वीडियो अच्छा लगे, पाठ अच्छा लगे, रामायण अच्छा लगे तो जरूर सपोर्ट करें। सुने, आनंद लें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। देवादिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। माता से कहते हैं, हे उमा, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने माता कौशल्या जी के भवन में है। माता से बोले, हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर, दुखी ना होना। माता को समझाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। अब आगे सुने। प्रभु कहते हैं, बचन विनीत मधुर रघुबर के, सुर सम लगे मातुर करके। साम सोखी सुनी शीतल बानी, जिम जवास परे पावस पानी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे, कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या जी वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगे सुनी के हरिनादो। नयन सजल तन थर थर कापी, मांजहि खाए मीन जनु पा, मांजहि खाए मीन जनु मापी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज माता कौशल्या जी वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। फिर बाबा कहते हैं, धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। बाबा कहते हैं, धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिताजी को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे।
राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनावो मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कृसानु। बाबा कहते हैं, आज माता कौशल्या प्रभु श्री राम जी से कहती हैं, हे पुत्र, राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। निरखी राम रुख सचिव सुत रामा, कारण कहे वो बुझाई सिया रामा। सुनि प्रसंगो रही मूक जिमि रामा, दशा बरनी नहीं जाई सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। माता कौशल्या जी गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सहम कर रह गई, कुछ नहीं बोलती माता कौशल्या जी आज। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राखी न सकाई न कही सक जाहो, दुह भांति उर दारुण दाहो। लिखत सुधाकर गा लिखिराहो, विधि गति बाम सदा सबका हो। बाबा कहते हैं, वह न रख सकती हैं न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह भय मति घेरी, भई गति साप छछुंदरी केरी। भई गति साप छछुंदरी केरी। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाहि अरु बंधु विरोधु। बाबा कहते हैं, आज माता कौशल्या जी मन में सोचती हैं, मन में विचार करती हैं कि धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर किसी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। मन में विचार करती हैं माता। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझिति धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, माता कौशल्या जी मन में विचार करती हैं कि यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गईं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म, पतिव्रत धर्म समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम मातारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीन्हु नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। बाबा कहते हैं, फिर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता
बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। माता कौशल्या जी कहती हैं प्रभु श्री राम जी से, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राजु देन कही दीन बनु रामा, मोहिन सो दुख ले सुसिया रामा। तुम बिनु भरतहि भूपति रामा, प्रजहि प्रचंड कलेसु सिया रामा। बाबा कहते हैं आज माता कौशल्या जी कहती हैं प्रभु श्री राम जी से कि राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माता कौशल्या जी कहती हैं प्रभु श्री राम जी से कि राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, प्रभु श्री राम जी से माता कहती हैं, जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। बाबा कहते हैं आज माता कौशल्या प्रभु से कहती है, तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु चितन पही वनवासु, भय बिलो की होई हरासु। बाबा कहते हैं वन के देवता, माता कौशल्या जी कहती है पुत्र हे तात, वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर मुझे हृदय में दुख होता है। बड़ भागे बन अवध अभागे, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागे। जो सुत कहाओ संग मोहि लेओ, तुमरे हृदय होई संदेहो। आज माता कौशल्या प्रभु से कहती, हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, आज माता कौशल्या कह रही हैं प्रभु श्री राम जी से, पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहाओ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। बाबा कहते हैं आज माता कहती है पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही साधारण तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं। मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। यहाँ बिचारी नहीं करऊँ हठ रामा, झूठ सने हो बढ़ाई सिया रामा। मान मातु कर नात बलि रामा, सुरति बिसरी जनी जाई सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज माता कौशल्या जी कहती हैं, यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माता कौशल्या कहती हैं, आज यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधि आम्बो प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। आज माता आशीर्वाद देती हैं, कहती है गोसाई सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलके आंखों की करती हैं, रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष, जल है प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारे सोई करऊ पाई, सबहि जियत जही भेट हुआई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं। आज माता आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, हे बेटा ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो, सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीताओ, भयो कराल कालो विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। बाबा कहते हैं, आज माता कौशल्या सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है। आज माता कहती हैं कि आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसाह दाहुर व्यापा, बरनि न जाई बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। बाबा कहते हैं, आज हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया है। उस समय बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी माता को उठा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और बहुत प्रकार से समझाते हैं। समाचार ते ही समय सुनि रामा, सिय उठी अकुलाई सिया रामा। जाई सासु पद कमल जुग रामा, बंदी बैठी सिर नाय सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके
दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नवाकर सिर नीचा करके बैठ गईं। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नए वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हनुमान।